स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आरएफसीएल की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, जो कि पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे इसका फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, उसी के बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है। नोटिफिकेशन पे हमने ऑलरेडी कल वीडियो बना दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें सारा नोटिफिकेशन का डिटेल, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी यहाँ पे फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट भी आप सबके लिए यहाँ पे ठीक ठाक रखी गई। सैलरी भी अच्छी है आप सबका। एज लिमिट 18 साल से 30 साल तक है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग सिटी आप चूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। बाकी डिटेल के लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक ऑलरेडी दे दी है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट आपका RFCL का। यहाँ जैसे आप कैरियर सेक्शन में आएंगे, नीचे आपको दिखेगा नॉन एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट। इस पर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना प्लस पे, नीचे आपको दिख जाएगा एक डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन। दूसरा मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं उस पर। इंपॉर्टेंट डेट आपको दिख जाएंगी। 24 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है, 22 फरवरी लास्ट डेट है। बाकी रिटर्न टेस्ट एंड ये सब डेट आपको बाद में अनाउंस होंगी। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन की गाइडलाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नया रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपसे सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट पूछेगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए मैकेनिकल में आपका फिटर, मैकेनिक डीजल एंड आपका जो व्हीकल रिपेयर है दोनों आ रहा है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आ रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड आ रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पोस्ट पूछेगा तो फिटर है, डीजल मैकेनिक है, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रिकल चूज़ करते तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रीशियन आता। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप चूज़ करते तो यहाँ पे ये दोनों आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहें चूज़ कर सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चूज़ करके यहाँ पे फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो फिटर, जो आपका ट्रेड हो, फिटर चूज़ कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना नाम, पूरा नाम आपको लिखना है जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट में हो। ठीक है, तो पूरा नाम आप लोग मेंशन कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी इंटर करनी है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि उसी को आपको एज ए प्रूफ यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग यहाँ पे दे देंगे। अब ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है। ईमेल आईडी आप लोग ऐसी ईमेल आईडी दीजिएगा 1 साल तक आप उसको एक्टिव रखें। ठीक है, ऐसी ईमेल आईडी ना हो कि पता लगे आप उसको, उसका पासवर्ड भूल जाएँ, कुछ हो जाए तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं थोड़ा। ठीक, अब आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना है, 4 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर जो है उसे भी इंटर कर लेना है। तो कर लेते हैं। अगला यहाँ पूछेगा क्या आपने वो जो गाइडलाइन थी उसको पढ़ लिया अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ लिया तो यस पे आप क्लिक कर देंगे। पासवर्ड जो आप बनाइएगा उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होने चाहिए। छोटा सा पासवर्ड बनाइएगा जो आप हमेशा याद कर रख सकें। अब यहाँ OTP मिलेगा आपको मोबाइल एंड ईमेल पे, उसे वेरीफाई करना है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे OTP गया, जिसे आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों OTP को इंटर करके फिर आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उसे वेरीफाई कर लेंगे, अब आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपने सबमिट कर दिया, अब यहाँ आएगा सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। एक एक्नॉलेजमेंट आपके मेल आईडी पे जा चुका है। अब आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने पासवर्ड बनाया था उससे यहाँ पे लॉगिन करके अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे पोस्ट अपना चूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करके सबमिट कर देंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसा इससे पहले भी आपने एक फॉर्म अप्लाई किया होगा GRSE का, कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल रहा है। आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस अगर है तो नहीं, या एडिशनल डिटेल, एंड आगे इस तरह से बढ़ते जाना है। तो पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। पर्सनल डिटेल यहाँ फिल कर लेते हैं। नाम से पहले आप क्या लगाते हैं उसको लिखना है। टेस्ट सेंटर आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप दिल्ली देना चाहें, सेकंड आप जो देना चाहें अपने अकॉर्डिंग आपको देना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दिल्ली, लखनऊ हमने यहाँ पे दे दिया।
फादर्स नेम, अब आपको यहाँ पे पापा का पूरा नाम जो है लिख देना है जो आपके मार्कशीट में है। मदर्स नेम में आपका पूरा नाम जो मम्मी का हो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेट चूज़ करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अपना जेंडर आपको चूज़ करना है। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, फुल एड्रेस लिखना है। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करने के दोनों एड्रेस आपका सेम यहाँ पे हो जाएगा, परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस दोनों। तो इसको फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे है वेदर कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, तो यस या नो आप कर सकते हैं। अब आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे सो दैट आगे दिख सके कि क्या रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है या नहीं। एंड आप जिस कैटेगरी से हो आप उसी को चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए बहुत ही बारीक चीज़ है। मान लीजिए आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एज लिमिट आपकी 30 हो चुकी है, 18 से 30 लिमिट है, 18 से 30 तक आपकी लिमिट है। मान लीजिए SC ST कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप यहाँ पे SC कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, आप UR में फाइट कर जाएंगे। लेकिन इन केस मान लीजिए आपकी एज है 18 से 30 यानी 30 से ऊपर आप हो चुके हैं और आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और SC कैटेगरी में मान लीजिए सीट नहीं है और आप अगर एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं तो आप UR में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मत अप्लाई करिएगा उस केस में, ठीक है। मान लीजिए SC कैटेगरी में आपकी सीट नहीं है और आपकी उम्र जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आपको उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो आप एज में छूट पा सकते हैं या तो आप UR में फिर फाइट कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स एज लिमिट उनकी 18 से 30 के बीच में हो तो अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करें, फिर भी वो UR में अनरिजर्व में फाइट कर जाएंगे। लेकिन जिनकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है और मान लीजिए उस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, आप चाहे OBC हो चाहे SC ST, तो उस केस में फिर आप अनरिजर्व में अप्लाई करके भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एज लिमिट सरपास कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ के एक बार देख लीजिएगा। PWD हैं या नहीं, यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, नेशनैलिटी आपको चूज़ करनी, एक्स सर्विसमैन है या नहीं उसको आपको यहाँ पे चूज़ करना है। आर यू रेगुलर एम्प्लॉई, क्या आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं कहीं पे, यस या नो आप कर सकते हैं। अगर हैं तो हाँ देना होगा। क्या आप RFCL में पहले से जॉब करते हैं, अगर यस तो उसे देना पड़ेगा डिटेल, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। क्या आपका कोई रिलेटिव काम करता है उसमें, यस या नो आप कर सकते हैं। सेव पर्सनल डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल सेव करनी है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ आपको ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पहले चूज करना होगा 10th, फिर आपको करना होगा ऐड क्वालिफिकेशन। अब यहाँ आपको सबसे पहले क्या देगा, क्वालिफिकेशन शुड बी एज पर डिग्री या सर्टिफिकेट इशूड बाई ये। तो आपके उसमें मान लीजिए हाई स्कूल लिखा है तो आप उसको हाई स्कूल ही लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिक लिखा है तो मैट्रिक लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या रहा है हाई स्कूल में, तो आप सारे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या स्पेशलाइजेशन पूछा तो आप साइंस लिख सकते हैं। पीरियड फ्रॉम, कब किस मंथ से किस मंथ तक आपने पढ़ाई की है उसमें, ठीक है। तो किस साल आपका एडमिशन हुआ और कब आपका रिजल्ट आया, कब आप पास हुए, उसे यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक। 1 साल का कोर्स है तो 1 साल कर देंगे आप। पासिंग, कब आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, तो जब पासिंग मंथ एंड ईयर यहाँ पे चूज़ कर देंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपकी क्या रही, तो जो बोर्ड आपका हो उसको आप चूज़ कर लेंगे, स्टेट बोर्ड है जो भी है। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम एंटर कर देंगे। यहाँ मार्किंग सिस्टम क्या था, मार्क्स थे। यहाँ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेंड यानी टोटल मार्क्स कितने थे और कितना आपने यहाँ पे अचीव किया, ठीक है। तो जो आपने यहाँ अचीव किया उसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ ऊपर लिखना है कितना आपने अचीव किया, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, ठीक है। अब डिवीज़न आपका क्या रहा, फर्स्ट डिलीवरी मोड क्या था, फुल टाइम ही यहाँ पे चलेगा। सेव हो गई आपकी क्वालिफिकेशन, यहाँ जैसे आप सेव पे आएंगे देखिए आपका सेव हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको अपना क्या ऐड करना है, ITI ऐड करना है। तो ITI पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है फिर से आपका कि वहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो ITI है तो आप ITI लिखेंगे, अप्रेंटिसशिप है तो उसको NAC लिखेंगे आप यहाँ पे। ITI आपने लिख दिया। स्पेशलाइजेशन आपका फिटर हो गया, कब से कब तक आपने किया है, ठीक है, उसे आपको चूज़ करना है। आपका यहाँ पे पीरियड आपको चूज़ करना है कि किस बीच में आपने ITI जो है की है। तो 2 साल का ITI है तो आप यहाँ पे 2 साल का प्रॉपर अपना चूज़ करेंगे जब आपने शुरू किया हो एंड जब आपका रिजल्ट आया हो। एडमिशन जनरली आपका जुलाई अगस्त में होता है, रिजल्ट आपका जब आया हो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है। 1 साल का डीजल मैकेनिक है, फिटर 2 का है, 2 साल चूज़ करेंगे। पासिंग मंथ आपका जब रिजल्ट आया उसे ही पासिंग मंथ कहते हैं, जब भी आपका रिजल्ट आया उसे आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अब आपने NCVT किया तो NCVT, SCVT है तो SCVT लिख देंगे। अपने ITI का पूरा नाम लिखिएगा, मार्किंग सिस्टम लिखेंगे। अब कितना नंबर आपको मिला, ठीक है, 60% यहाँ मांगा गया, ध्यान रखिएगा कितने में से। ये हो गया आपका यहाँ पे डिवीज़न फर्स्ट
डिलीवरी मोड आपका फुल टाइम। तो जो आपको नंबर्स मिले उनको आप सही सही फिल कीजिएगा। ये देखिए आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, वैलिडेट करिए और आगे बढ़िए। वैलिडेट हो गई आपकी, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप आ गए यहाँ पे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कुछ यहाँ मांगा नहीं गया तो आप उसको नहीं फिल करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो कितना टाइम आपको लगेगा ज्वाइन करने के लिए, तो आप उसको दे सकते हैं नंबर ऑफ डेज में। मान लीजिए आप दे देते हैं यहाँ पे 20 दिन या 25 दिन, इस तरह से आप लिख सकते हैं सेलेक्ट होने में 20 दिन हमको टाइम लगेगा, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप चाहें तो लिख सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे आप मदर टंग अपनी लिख दीजिए क्या है, ठीक है। अदर लैंग्वेज अगर आप स्पीक कर सकते हैं, मान लीजिए इंग्लिश या हिंदी जो भी है, इंग्लिश मान लीजिए आप यहाँ बोल सकते हैं, इंग्लिश आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। वेदर एनी पेनाल्टी या पनिशमेंट ऐसा कभी हुआ है तो आप उसको नो कर देंगे। क्या कभी कोई सिविल या क्रिमिनल केस आपके खिलाफ रहा है, उसको भी आप नो करके एक्सेप्ट करेंगे एंड सेव कर देंगे एडिशनल डिटेल को। अब ये सेव हो गई डिटेल। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर का साइज़ देखिए क्या दिया है, फ़ोटो 20 से 50 KB, सिग्नेचर 10 से 20 KB। चलिए अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गए। अब आप फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपको क्या क्या अपलोड करना है। यहाँ पे कह रहा है आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, यहाँ पे ITI की फाइनल डिग्री, डिग्री मतलब होता है आपको ITI का सर्टिफिकेट, यहाँ ITI की मार्कशीट, यहाँ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज़ें आपको PDF में अपलोड करनी 300 KB तक का। चलिए इसको कर लेते हैं। अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। अब आपको प्रीव्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म का। जब प्रीव्यू करेंगे आपके सामने पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। एक सैम्पल प्रीव्यू है, आप सारी डिटेल अपनी चेक कर लीजिएगा। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जिन कैंडिडेट्स को फीस पे करनी, इस वाले स्टेप के बाद उनको फीस पे करनी होगी, उसके बाद उनका फॉर्म सबमिट। तो यहाँ प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया। पेमेंट ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC कैटेगरी, जिनका यहाँ पे जनरल है, EWS है, OBC रहेगा, उनको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे फाइनली आ गया सबमिट वाले स्टेज में। यहाँ पे आपको यस करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ भी आपको डू यू वांट टू प्रोसीड पे यस करना है एंड सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट हो चुका है। आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एक ऑटो जनरेट होके आ गया। इसको आप लोग क्या करेंगे, प्रिंट करके सेव करके अपने पास इसका PDF रख लेंगे, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, DV के लिए जाना होगा, उन सब केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ नीचे आपका प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके इसको PDF में सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। यही है पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। एंड अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फॉर्म आपका देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस इसका कंप्लीट आ गया सारा। और अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको इसके डिटेल सिलेबस का एक वीडियो चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिटेल सिलेबस पे एक वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।